आओ चलो देखते हैं। अभी तक हम लोग जब अल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था एल्कीन से कैसे हम लोग अल्कोहल बनाते थे। तो हमने ये देखा था जब मल्टीपल बॉन्ड्स थे तो इनके टूटने के डायरेक्शन से हमें मतलब रिएक्शन करानी थी कि कैसे होता है। तो हमने यही देखा था कि ये CH3 ग्रुप है जो लास्ट में ये वाला, ये ऐसे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है तो ये डबल बॉन्ड राइट हैंड साइड में टूट जाता है। तो हमारा फॉर्मेशन ये क्या करता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, है ना, कुछ ऐसे था। इस वाले से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये वाले बॉन्ड से, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये देखो इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक बॉन्ड जो होता है हमारे पास, हाँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। एक जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। तो ये क्या हुआ, जब इधर टूट गया पूरा तो C एंड C, तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि निगेटिव चार्ज, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो जस्ट सेम इसमें ऐसे ही हुआ है। यहाँ पे ये देखो क्या हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमारा डबल बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बगल वाले पे गया है। हाँ, और यहाँ पे ये हेड H+ से था तो इसका रिएक्शन हो जाता था, तो हमारे पास CH3 ठीक है। अब OH- से हमारा रिएक्शन, ठीक है, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता था। तो हम इसी कार्बोकैटायन की बात कर रहे थे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसी को अगर हम लोग अच्छे से पढ़ लिए, इसी के फंक्शनिंग कैसे क्या काम करता है, तो हम प्रोडक्ट्स बड़े आसानी से बना ले जाएंगे। तो क्योंकि ये कार्बोकैटायन उस जगह पे हमेशा बनता है जहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। मैंने क्या कहा था कि अगर ये बॉन्ड इस साइड टूटता, कुछ कंडीशन ऐसी होती, तो प्रोडक्ट हमारा दूसरा बन जाता। देख लो ग्रीन साइड से अगर हमारा बॉन्ड ऐसे टूटता, ठीक है, मान लो लेफ्ट हैंड साइड टूट रहा है, टूटेगा नहीं लेकिन मैं कह रहा हूँ, सपोज कर लो ये कंडीशन बन रही है, तो कैसे हो जाता, CH3 निगेटिव, CH2 इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। अब यहाँ पे H+ एंड OH- से रिएक्शन होती तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, OH यहाँ पे जुड़ जाता है हमारा। तो देखो ये जिस कार्बन से कितने कार्बन, एक, यानी कि ये 1 डिग्री अल्कोहल बना है। और ये वाला देखो एक कार्बन 2 कार्बन, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। क्लियर हो रहा है, ये 2 डिग्री 1 डिग्री प्रोडक्ट में अंतर आ रहा है। तो ये हमारा कार्बोकैटायन की मेन वजह से जिस साइड बनेगा पॉजिटिव चार्ज, तो हमें यही देखना था कि हमारा ये पॉजिटिव चार्ज किस साइड बनेगा। इसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स में डिफरेंस आ रहा है। तो इसके लिए हमें डिटेल नॉलेज ऑफ कार्बोकैटायन होनी चाहिए, यानी कि C पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये कब आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, और देखा जाए कि ऐसा क्या हो जाता है, किया जाता है। हम देखो जेन्युइन जानते हैं कि कार्बन हमारा जो होता है सिंपल, ये 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए उसको फुलफिल करने के लिए, C6, ठीक है। ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसका। तो ये देखो 2 वाले हैं, यानी कि ये आउटर मोस्ट सेल है हमारे पास। ये देखो ये 1s है, गौर करो यहाँ पे 1 है, तो इसको नहीं लिखते हैं, तो हमें इन्हीं दोनों से मतलब होता है, ठीक है। समझ लो ये पॉजिटिव चार्ज बनता कैसे, बहुत कन्फ्यूजन होती है, प्लस कैसे आ गया, कब आएगा कब नहीं आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। ये देखो हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी कर दी। अब नेक्स्ट ये क्या है, ग्राउंड स्टेट। हमने ये सारा कॉन्सेप्ट देखो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बता रखा है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अगर कन्फ्यूज़न हो, डिटेल में देखना है वहाँ पे, तो जाके देख लेना, वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल पे। देखो अब होगा क्या, ये एक्साइटेशन होगा, ठीक है, इसमें ब्लैक कलर से फिलअप करता हूँ मैं। तो देखो हमारे पास कितने आउटर मोस्ट में, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। जो ये मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन को सिंबलाइज करता है, ठीक है। इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन,
तो हमारे पास ये कितने हैं, 1 2 3 है ना, 4 टोटल, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमें लाना है, तभी कार्बन स्टेबल होता है। तो देखो हम लोग हाइड्रोजन ला के इसे जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देखो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक ऐसे 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 शेयरिंग करता है, ठीक है। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता क्या है, गिन लो कितने हो गए। यहाँ पे देखो 4 थे, इस पे देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो कार्बन हमारा क्या बनाया, CH4, ठीक है। ये हमारा सिंपल कार्बन था जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब नाउ 4, इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पे 1 की कमी है। तो ये जब ये दोनों शेयरिंग करते हैं, ये दोनों ये, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन फील होने लगता है। अब इसका ओपन स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो ऐसे लिखते हो ना, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। चलो देखो कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन्स को मैं रेड कलर से दिखाता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं ग्रीन कर रहा हूँ। समझ में आया। अब देखो हर एक, इसके पास हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, इसको लगेगा मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन हैं तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फील होंगे। इस वाले हाइड्रोजन को भी लगेगा कि यही दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की फील होगी। और इस कार्बन को लगेगा ये दोनों मेरे हैं, ये दोनों मेरे हैं, ये दोनों मेरे हैं, सारे सबको लगेगा सारे हमारे ही हैं, ठीक है। तो कार्बन के पास हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों फुलफिल हो गए। चलो आओ अब देखो यहीं पे इस कार्बन का जो डायग्राम है, अब इसी से ध्यान से देखो। अगर मैं कहता हूँ कि ये वाला जो हमारा, रुको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, साफ साफ दिखने लगेगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ एक हमारा जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, ठीक है। चलो ये वाला, मैं कहता हूँ ये वाला जो है, इसने क्या किया, इससे अपना इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, ठीक है। स्टेबल हो गया क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 होता है, हाइड्रोजन को 1 चाहिए होता है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, H2, H पे 2, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। और कार्बन क्या हुआ, अनस्टेबल हो गया भाई, ठीक है। क्या बना लेगा, देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2, देखो कलर चेंज करता हूँ ग्रीन से, 1 2 3 4 5 6। तो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 इलेक्ट्रॉन। और इस वाले में कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 से 6 हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन की माइनस हुआ इसमें, और प्लस क्या निकलेगा, H, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी कि ये स्टेबल है। तो इसको सिंपल हम लोग दिखा देते हैं, H निकल गया, ठीक है। ऐसे लिख दो, कुछ भी सिंपल सा H लिख दो, मत लिखो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन के रिमूवल हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, एक पॉजिटिव चार्ज को फुलफिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब क्लियर हुआ कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे बना। देखो गौर से क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, पहले कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास। गौर करो, ये स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, ठीक है। मैं रिप्लाई कर दूंगा, वीडियो ही बना दूंगा आपके डाउट्स पे। तो अब इस कार्बन कैटायन जो हमारे पास बना, अब यहीं से कहानी शुरू होती है। आओ तो हम अब इसको सिंपल से अगर ऐसे लिख लें तो समझ जाना कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, CH3। अब कार्बन का देखो और एक स्ट्रक्चर भी मैं तुमको बना के दिखा देता हूँ कैसे होता है। इसके 4 बॉन्ड होते हैं, 4 दिखाया था ना, S एंड P3, सिंपल कार्बन का, सिर्फ कार्बन के लिए है, ठीक है।
तो ये कैसे होते हैं, ये PX, PY एंड PZ, और ये S होता है। और हम जानते हैं P जो होते हैं ये डंबल शेप में होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और ये S ऐसे होता है। अब जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जब ये इलेक्ट्रॉन एक एक्साइट होकर इसमें जा रहा था, तो ये सब हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, एक साथ मिक्सिंग हो जाती है इनकी, ठीक है। तो ये आपस में अलग अलग हैं, तो ये मिक्स होके यानी कि हाइब्रिडाइज होके एक सिंपल सा, मान लो सेंटर में कार्बन है, ऐसे बनाते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे। समझ में आ रहा है? कलर चेंज कर देता हूँ। मान लो ये दोनों प्लेन पर हैं, एक ही प्लेन पर, और वो दोनों आगे एक पीछे, ठीक है। ये वाला आगे है जो तुम्हारे को दिख रहा है, और जो पीछे है वो रेड कलर से है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं 3D हवा में, स्पेस में इमेजिन करो, ऐसे बनता है। तो इसमें S एंड P3, ये क्या बनाया, sp3 हाइब्रिडाइज होके, सबों के साइज इक्वल हो जाती हैं, सब कुछ है। तो इसी कार्बन पे जब हम ये CH3 लिखते हैं, ठीक है, यानी कि इस पे एक हमारा ये वाला खाली है, कोई भी एक ठो है ना, अगर चारों भर जाते तो CH4 लिख देते। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, ये 3 बॉन्ड बनाया, इसको एक ट्रायंगल से ऐसे जोड़ दो, और जो एक हमारे पास ये खाली पड़ा है इसको ऐसे, ठीक है, ये सेम बना। अब इस पे हाइड्रोजन आके जुड़ गया, इस पे हाइड्रोजन जुड़ गया, इस पे हाइड्रोजन जुड़ गया, ये वाला तो वैकेंट है रेड कलर वाला, ये वाला जो है ये वैकेंट है। तो ये ऑर्बिटल्स मान लो इसमें हाइड्रोजन आ गया, इसमें हाइड्रोजन आ गया, इसमें हाइड्रोजन आ गया, जुड़ गया ऐसे ऐसे, ये वाला वैकेंट है, तो ये वाला ये है। क्लियर हो रहा है कि कैसे है, ये CH3 प्लस यानी कि ये वैकेंट है। देखो गौर करो, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। कार्बन है, sp3 है, यानी कि कुछ ऐसा है कार्बन, ये एंड ये, ठीक है। 4 ऑर्बिटल्स हैं, ये देखो, एक S एंड 3 P एंड 1 S, टोटल कितने हुए 4, ये हैं 4, 1 2 3 एंड 4, दिख रहा है, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, ठीक है। अब इसी को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, कार्बन एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, ये जो है हमारा चौथा ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि ये 2 हो गए, एक ये है ना। अब यहीं पे देखो, यही तो अंतर है। जब ये इलेक्ट्रॉन, गौर करना, ये देखो ये कैसे आ गया, इस पे 2 कैसे आ गए, आओ दिखाता हूँ। जब हमारा ये हाइब्रिडाइज है, ठीक है, और ये वाला प्योर P है, प्योर P और B टल। आओ देखो देखो देखो, ध्यान से देखना, सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। अब देखो CH3 एंड प्लस, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, देखो गौर करो, और यहीं पे जो हम CH4 लिखते हैं उसका देखो,
अंतर देख लो, डिफरेंस नोट करो। देखो यहीं से सब चीज़ समझ में आ जाएगा। इसके पास कितने हैं, 2p है और प्लस 1s है, टोटल कितने हैं 3, ठीक है। और इस पे देखो एक s है और 3p है, टोटल कितने हुए 4। अंतर देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि एक हमारा p वैकेंट है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, ये हाइब्रिडाइज DIST, ठीक है, sp2, यानी कि देखो 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 ध्यान से देखो, इसका मैं बना रहा हूँ S and P2, यही है ना, एक S 2P। रेड से देखो, अगर S P3, अब देखो यहाँ से पूरा, तो ये क्या आ जाएगा sp3। अंतर देखो, इससे मैं चारों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स थे, इस पे सिर्फ 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ठीक है। अंतर देखो, तो यानी कि क्या हुआ, जब हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा था तो उसने ये प्योर p वैकेंट हो गया। भाई जो हाइड्रोजन की शेयरिंग थी ऐसे थी ना, गौर करो, एक हाइड्रोजन यहाँ शेयर हो रहा था, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ला रहा था, है ना, ऐसे ऐसे थे, इलेक्ट्रॉन फिलअप थे, फिर दूसरे आ रहे थे तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे ऐसे आ जा रहे थे। ये अब जब इसमें भी इलेक्ट्रॉन थे तो ये क्या था, CH4 था, ठीक है। अब हमारा CH3 प्लस बना, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन लेके निकल गया। तो हमारे पास देखो क्या हो गया, इस पे हाइड्रोजन है, इस पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर इस वाले पे जुड़ा हुआ है, ये वाला खाली है, ये क्या है P है, और हम जानते हैं P का शेप कैसा होता है, ऐसा। तो देखो यही चीज़ हमने इसमें दिखाया है इस डायग्राम में, कि ये देखो जो है P वाला, ये गौर करो, ये प्योर P खाली पड़ा है ऐसे, है ना, बीच में कार्बन हो गया, नीचे p ऑर्बिटल है, ये प्योर p। अब समझ में आ रहा होगा कि ये नॉट सेम, दोनों सेम नहीं है। इस पे देखो अंतर आ गया, ये तीनों जो हैं ये हाइब्रिडाइज हैं, ये जिनमें मैं ऐसे गोला गोला कर रहा हूँ, दिख रहा है, ये हाइब्रिडाइज है और ये प्योर है, खाली पड़ा हुआ है। तब समझ में आया ये स्ट्रक्चर कैसे बना, क्लियर हुआ। ठीक, अंतर समझ में आ रहा है। वो ऑर्बिटल नहीं दिखाना है, मत दिखाओ, ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा बन रहा है, दिख रहा है, ये टेट्राहेड्रल टाइप में, और इसके पास क्या है, एक प्योर पी ऐसे पड़ा हुआ है, लास्ट वाला जो मैंने ऊपर दिखाया था, तो यही खाली पड़ा, यही हमारा कार्बोकेटायन है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। बाकी की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा, लेक्चर बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो पूछ लेना।